इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी में स्टेज 1 का एग्जाम देने के बाद स्टेज 2 का एग्जाम देने के लिए आप लोग तैयार हैं, जहां पर आपसे टाइपिंग करवाई जाएगी और टाइपिंग में 2 लैंग्वेज में आपको टाइपिंग करके दिखाना होगा। नंबर 1 आपको इंग्लिश में टाइपिंग करके दिखाना है, वहां पर आपको 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करके दिखाना पड़ेगा और हिंदी में आपको 25 वर्ड पर मिनट टाइप करके दिखाना होगा। तो मेरे भाई यहां पर मैं आपको बताने के लिए आ चुका हूं कि कैसे आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो कम समय में टाइपिंग का। ये मेरा खुद का अनुभव है जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और आप जल्दी से टाइपिंग यहां पर सीख पाएंगे अगर इन तरीकों को आप फॉलो करते हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए मैं आपको बिना देर किए हुए वीडियो के अंदर ले चलता हूं और बताता हूं कि टाइपिंग में आप अंग्रेजी और हिंदी दोनों की ही टाइपिंग 45 दिन में अच्छी स्पीड यहां पर बना लेंगे। ठीक है, बस उन चीजों को आप लोग सुनना जो मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। क्या चीजें हैं आइए देखते हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो स्टेज 1 आप लोग दे चुके हो, ठीक है, और यहां पर आपने अच्छा स्कोर किया है। उसके बाद अब आपका आ गया है स्टेज 2, जहां पर हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग स्पीड कंप्यूटर में आपको दिखानी है। आपको दिख रहा है 25 वर्ड पर मिनट हिंदी के लिए है और इंग्लिश के लिए 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग करनी है, जहां पर आपको 25-25 मार्क्स अलग अलग दिए जा रहे हैं। मेरे भाई ये 25 मार्क्स किस आधार पे आपको मिलेंगे और किस आधार पे यहां पर आपके मार्क्स कटेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आएंगे कि भाई टाइपिंग आपको कैसे करनी। स्टेज 2 में हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग होनी आपको पता है। फॉर इंग्लिश टेस्ट टाइप टेस्ट लिखा हुआ है, मार्क्स शैल बी डिडक्ट ऑन द ईच मिस्टेक एरर। एक एरर आप करोगे, एक मिस्टेक करोगे, उसमें आपके मार्क्स यहां पर कट रहे होंगे। तो आपको बहुत एरर नहीं करना है ना। ये नहीं कि खूब एरर कर रहे हैं साथ में टाइपिंग कर रहे हैं, तो वो टाइपिंग अच्छी नहीं मानी जाएगी। बहुत लेस एरर आपकी हो रही हो और तब आप टाइपिंग कर रहे हो तो वो आपकी टाइपिंग अच्छी रहेगी, मार्क्स आपके अच्छे स्कोर होंगे। और हिंदी टाइपिंग के लिए सेम आपको बताया गया है, मार्क्स डिडक्टेड ईच मिस्टेक एरर पे। आपको इंग्लिश के लिए बोला गया है कि एक मिस्टेक पर आपका 0.0833 मार्क्स कट हो जाएगा। और आप देख रहे हैं इंग्लिश में, हिंदी में आपको बोला गया है कि भाई एक मिस्टेक के लिए 0.100 मार्क्स आपका डिडक्ट हो रहा होगा। तो खैर इसको तो हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, है ना। इसके लिए आप उतना परेशान नहीं होइए, क्योंकि जो थोड़ी बहुत एरर होगी वो सबसे होती है, बहुत ज्यादा अपने से एरर ना हो, बस ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग आते हैं डायरेक्ट टाइपिंग पे। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर आपको 45 दिन में टाइपिंग करनी है, अच्छे से दोनों लैंग्वेज में करके स्पीड बनानी है, तो मेरे भाई ध्यान से सुन लेना। यहां पर पहले बात तो आपका बैठने का पोस्चर सही होना चाहिए। अगर आप इन पोस्चर में बैठते हो तो ये आप अपने आप को भी दर्द दे रहे होंगे, अपने आप को भी समस्या पैदा कर रहे होंगे और साथ में आपकी टाइपिंग भी नहीं हो पाएगी। तो कुछ इस पोस्चर में आपको बैठना होगा टाइपिंग करने के लिए। यहां पर ये पोस्चर आपका सही है और ये वाला गलत है, इन तरीकों से आपको नहीं बैठना। ये तरीके ना बैठने वाले हैं और ये इन तरीकों से आपको टाइपिंग करनी होगी। तो सही तरीके से पहले तो बैठना आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात कि आपको बोर्ड पे जो कीबोर्ड होगा उस पे कैसे उंगलियों को सेट करना है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, यहां पर लोग जिस तरीके से बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं कि मेरी टाइपिंग स्पीड नहीं आ रही है। अगर आप अपने दोनों हैंड को बहुत क्लोज करके ऐसे लगाओगे ना, तो आप टाइपिंग आपकी बढ़िया अच्छी नहीं हो रही होगी, ना तो आप स्पीड पकड़ पा रहे होंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बैठने का, जो हाथ रखने का सही तरीका है, वो आपका नॉर्मल पोजीशन, नेचुरल पोजीशन ये है। इस तरीके से आप हाथ को पुट कर सकते हो कीबोर्ड पे। ध्यान देना, मैं आप सबको सलाह देता हूं कि कोई भी टाइपिंग लैपटॉप पे नहीं करेगा। आपको टाइपिंग करनी है कहां पे? अगर आप लैपटॉप पे भी कर रहे हो, नो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका जो कीबोर्ड होना चाहिए ना, वो लैपटॉप से अलग वाला होना चाहिए। ठीक है, लैपटॉप को आप स्क्रीन की तरह यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लैपटॉप की बटनों को आप यूज मत करिए। आप अलग से एक कीबोर्ड लाइए, उसमें टाइपिंग करना वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगी। ये मेरी सलाह है आपके लिए। आगे चलते हैं। जैसे ये वाले कीबोर्ड जो आते हैं ना, इन पे आप टाइपिंग करो तो आपके लिए ज्यादा बेस्ट है। और परफेक्ट तरीका क्या है टाइप करने का? इस तरीके से आपको बैठना होगा और इस तरीके के अपने हाथों को
थोड़ा सा हवा में रखना है। ये आप देख रहे हो, ये हवा में आप अगर आप अपने हाथों को रखते हैं तो आपकी टाइपिंग ज्यादा अच्छी होगी। अगर आप पुट कर देते हैं टेबल पे तो आपकी स्पीड कम होगी। ठीक है, तो स्पीड को अगर अच्छा रखना है तो इस तरीके से आपको हाथों को रखना होगा। दूसरी बात, ये इस टाइप का कीबोर्ड आप लोग यूज करेंगे, मतलब मेरा कहने का मतलब है जो इनबिल्ड है लैपटॉप में वो कीबोर्ड हम लोग यूज नहीं करेंगे, जो कंप्यूटर में यूज होता है कीबोर्ड वो, है ना। लाइटिंग हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, बटनें जलती हैं या नहीं जलती उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन कुछ इस टाइप का आपका कीबोर्ड होगा तो आप बेस्ट टाइपिंग कर पा रहे होंगे। आगे सुनिएगा। हाँ, मैं आपको पूरा बताऊंगा कि आप कैसे अच्छे से टाइपिंग कर पाओगे। कीबोर्ड में इस तरीके का कीबोर्ड होता है आपका, और सब जगह लेटर्स लिखे होते हैं लेटर्स। आपको हाथ कहाँ रखना है, आपको लेफ्ट हैंड जो है वो ये वाला लेफ्ट हैंड है, आपको इस तरीके से हाथ रखना है। और ये जो सबसे स्मॉल फिंगर है ये आपकी ए पर होनी चाहिए, उसके बाद वाली फिंगर एस पे, फिर डी पे और फिर एफ पे। इस तरीके से फिंगर को आपको बीच वाली रो में सेट करना होता है। और दूसरी बात, दूसरे हैंड का जो राइट हैंड होगा आपका, उसके फिंगर जी और एच को आपको छोड़ देना है, इन दो लेटर्स को छोड़ देना है। ठीक है, जी और एच को। इसके बाद जे से शुरू करना है, जे के एल, और ये सेमी कॉलन वाला जो की होगा उस तक आपको उंगलियों को रखना है। 4 उंगली है तो वहीं तक पहुंचोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लियर बात। इस तरीके से आपको कीबोर्ड में सेट करना है अपने हाथों को। जो लोग नहीं जानते ध्यान से सुन लेना। अब देखो यहाँ पे आगे क्या होगा। अब किस उंगली से कौन कौन से लेटर को आपको टाइप करना है। मेन बात, जो टाइपिंग का मेन फंडा होता है वो ये होता है कि अगर आपकी उंगलियों को याद हो गया, अगर आपकी उंगलियों को मेरे भाई याद हो गए लेटर, तो फिर टाइपिंग जरूर आप अच्छे से सीख जाओगे। फिर स्पीड बनाने की बात होती है, बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे आप देख रहे हो इस फिंगर से आपको कौन कौन से लेटर टाइप करने हैं, तो ये देखिए लेटर इसी फिंगर में लिख दिए गए हैं। इस फिंगर से आपको लेफ्ट हैंड से, इस फिंगर से ये वाले लेटर आपको टाइप करने रहते हैं। इस फिंगर से 3 E D X इससे आपको टाइप करना है। इस फिंगर से ये लेटर्स को टाइप करके हम लोग यूज करते हैं, और इस फिंगर से, सबसे स्मॉल फिंगर से हम लोग ये क्या क्या टाइप करते हैं, तो शिफ्ट कंट्रोल इसी से दबाते हैं, AQ1 इन्हीं से हम लोग टाइप कर रहे होते हैं। ये अंगूठा जो राइट हैंड का होता है ये हम लोग स्पेस बार के लिए यूज करते हैं, है ना। यहाँ पे लिखा गया है इसका नो यूज, लेकिन इसको, इस थंब को भी आप स्पेस बार के लिए यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्टैंडर्ड टाइपिंग अगर आप जान रहे हैं तो इसका वैसे कोई यूज नहीं होता है, इससे स्पेस बार हम लोग दबा रहे होते हैं। ठीक है, आप इस फिंगर से क्या कर रहे होंगे, इस फिंगर से 6 7 YUHJBN, इस फिंगर से आप टाइप करेंगे, इससे ये और इससे ये। इन उंगलियों को अगर ये सारे लेटर्स याद हो गए तो मैं बता रहा हूं कि आप टाइपिंग में बहुत अच्छी स्पीड ले आओगे। बस आपको ये एक बार याद हो जाए उंगलियों को, जैसे ही आपसे बोला जाए कि भाई ई दबाना है, वैसे ही आपकी ये वाली उंगली बढ़ जाए दबाने के लिए। तो वो टाइपिंग बहुत बेस्ट है। जैसे आपको दिमाग में आया कि यार 4 5 हमें चाहिए, तो वैसे ही ये वाली उंगली दब जाए, ये वाली उंगली अपने आप बढ़ जाए। मैंने खुद टाइपिंग करी इसलिए मैं आपको बेस्ट तरीके से बता पा रहा हूं। यहाँ पे आपको मैं बता दूं, ऐसे कुछ एक्सरसाइज बुक होती है जिसमें 15 16 पेज होते हैं। आप ऑनलाइन PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आप ऑफलाइन अगर ले सकते हैं तो ले लीजिए। आपको बस एक्सरसाइज वाइज इस बुक को एक बार खत्म कर लेना है। कौन कौन से लेटर को आपको बार बार टाइप करना है, ये इस तरीके से बार बार आप अगर टाइप करेंगे तो आपकी उंगलियों को याद हो जाएगा। एक बार से याद नहीं होता है ना। एक्सरसाइज खत्म करेंगे इन सबको तो आपके सारे लेटर्स धीरे धीरे आपकी उंगलियों को याद हो जाएंगे। एक्सरसाइज 3 की अगर बात करें तो इन लेटर्स को आपको याद करना है, और ये आपकी उंगलियों को याद होंगे। बार बार देखिए वही टाइप करना है आपको। तो जितनी ज्यादा बार रिपीट करेंगे टाइप करने के लिए उतना अच्छा रहेगा, और उतनी जल्दी आपकी उंगलियों को याद हो जाएंगे ये सारी चीजें। इतनी बात हो गई। अब ऐसे एक्सरसाइज बहुत सारी, ऐसे नहीं कि एक्सरसाइज इतनी है, मैंने 2 ही 3 रखी है, बाकी एक्सरसाइज बहुत सारी है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूं मेरे भाई,
टाइपिंग हर कोई कर लेगा, ठीक है, लेकिन स्पीड में टाइपिंग मैटर करेगी और उसी का सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, जब यार मैं सीख सकता हूं, मैं एकदम सच्चाई आपको बता रहा हूं, जब मैं 45-50 दिनों में टाइपिंग को 40-45 दिन में अच्छे से सीख सकता हूं, अच्छी स्पीड बना सकता हूं, निकाल सकता हूं एग्जाम, तो आप क्यों नहीं कर सकते। एक तो आप अपना पहले नेगेटिव माइंडसेट हटाइए कि यार महीने भर में टाइपिंग कहां हो पाएगी, है ना, ये माइंडसेट आप हटाइए। बिल्कुल होगी यार, जब हमने किया है तो आप भी कर सकते हो, और ये मेरा अनुभव है, वो मैं आपको बता रहा हूं। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, मैंने जब, और हाँ, एक जो अहम बात है वो ये है कि अगर आप सिर्फ 30 वर्ड पर मिनट लेकर चल रहे हैं, ठीक है, अगर आप 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में लेकर चल रहे हैं और 25 वर्ड पर मिनट आप हिंदी में लेकर चल रहे हैं और सिर्फ इतनी ही टाइपिंग बना के जाते हैं, तो आपका टाइपिंग निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको इंग्लिश वाला कम से कम 40 वर्ड पर मिनट तक कर लेना है। अगर आप घर में इतना कर रहे हो तो एग्जामिनेशन हॉल में आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। अगर आप हिंदी की बात करें, मतलब श्योरिटी हो जाएगी। और 25 अगर यहां पे दिया गया है, तो अगर आप 32-35 भी लेकर आ रहे हो वर्ड पर मिनट, तो मेरे भाई निश्चित तौर पे आप एग्जाम को निकाल लोगे, क्योंकि जो एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर रहता है ना, वो सब लोग नहीं झेल पाते, ये मैं आपको बता दूं। वहां की आवाज जब शुरू करोगे ना टाइपिंग, तो सब खटपट 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 खटपट, इतनी तेज आवाज आएगी कि आपके माइंड में चुभेगी वो आवाज, और उस समय फिर आपको भी टाइपिंग करनी है। समझ रहे हैं। आपको क्या करना है, अपनी स्पीड को थोड़ा ज्यादा लेके जाना है एग्जामिनेशन हॉल में, ताकि आप लोग टाइपिंग को अच्छे से क्रैक कर पाए। आई होप सो कि इस वीडियो से आपको जरूर बेनिफिट हुआ होगा, और होगा जरूर। और आप सभी लोग अगर टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, @योगेश सर कानपुर वाले। और लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऑल ऑप्शन को यहाँ पे दबाइए, ताकि आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाए और सभी जो आपको अपडेट हैं वो मिल जाया करे, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक रखेंगे, और मिलते हैं अगले टर्न पे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। और आपको ये सेशन कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले टर्न पे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।